हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एससीएम का संडे का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तब वह एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं, और जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। दोनों ट्रेनों की चाल कितनी होगी, हमें ये बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते कि पहली ट्रेन की लंबाई जो है वो 150 मीटर और दूसरी की लंबाई जो है वो है 250 मीटर। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक दिशा में अगर चलती हैं तो एक दिशा में अगर चलती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा P माइनस क्यू, ये होता है सेम डायरेक्शन के अंदर वाला। ओके, और सेकंड अगर हम देखते हैं रिलेटिव स्पीड तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम अपोजिट डायरेक्शन की ओर हम ट्रेन मूव करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इसमें कितनी दे रखी है, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं पहले। तो डिस्टेंस हो जाएगी इतनी 400 मीटर। ठीक है, और इसमें टाइम कितना दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है 20। ठीक है, और इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी P माइनस क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगी P माइनस क्यू, और P माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, P माइनस क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन होगी हमारी। और अगर हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, ये तो हमारी होगी सेम स्पीड वाली। ठीक है, और अगर अपोजिट स्पीड वाली अगर हम निकालते तो क्या होगा, P प्लस क्यू इक्वल टू यह आ जाएगा 400 बटे में 10। ठीक है, ये आ गया अपोजिट का, अपोजिट 10 सेकेंड में करती है तो ये आ जाएगा P प्लस क्यू इक्वल टू आ गया कितना, 40। ठीक है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू को। जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो P माइनस क्यू प्लस P प्लस क्यू इक्वल टू कितना है 40 और प्लस में 20। ठीक है, ये आ गया। अभी अगर हम इससे इसको काट देते तो कितना बचा, 2P इक्वल टू 60। P की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30। ठीक है, तो जहाँ पे भी P की वैल्यू 30 होगी वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, P इक्वल टू 30 और Q इक्वल टू 10। ठीक है, अगर हम इसके अंदर वैल्यू भी रखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अगर हम इस वाली के अंदर वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी 30 प्लस में Q इक्वल टू 40। तो Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दे रखा है 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 1045 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब जो प्राइम नंबर हैं उन्हीं का हमें सम बताना है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि 10 क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी होगी, तो हमने मान लिया x एक क्रमागत संख्या है, फिर उसके बाद x प्लस 1, फिर उसके बाद x प्लस 2, कहाँ तक, x प्लस 9 तक। ठीक है, और उनका सम कितना दे रखा है, उनका सम दे रखा है 1045। ओके, तो अगर हम इन x को जोड़ते तो x कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम इनको जोड़ते हैं 1 जमा 2 और कहाँ तक, 9 तक, इक्वल टू इसकी वैल्यू है 1045। अगर हम इन सभी का सम करते तो इनका सभी का सम कितना आ जाएगा, इन सभी का सम आ जाएगा 45। ठीक है, जमा में आ जाएगा 10x इक्वल टू यहाँ पे है 1045। अगर हम इसको यहाँ पे लेके जाते तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। ठीक है, इससे हम ये काट देते तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, मतलब जो पहली संख्या है वो आ जाएगी 100, फिर आएगी 101, 102, यहाँ पे 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और आ जाएगी 109। ठीक है, तो हमें बताना प्राइम नंबर का सम बताना। तो प्राइम नंबर का सम कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन सी हैं, एक तो है 101 जो कि किसी से भाग नहीं होता, मतलब अपने आप से ही भाग होता, वो होता है प्राइम नंबर। ठीक है, एक आ गया 103, उसके बाद एक है 107 और एक है 109।
ठीक है। तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 420। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। तो अगर हम इसमें करते हैं इसको 3/7 प्लस में 7/9 गुणा में 3/7, यहाँ पे डिवाइड दे रखा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी हमारे जो नंबर होते हैं उसको पलट देते हैं। ठीक है। तो ये पलट जाएगा यहाँ पे, तो ये गुणा में आ जाएगा 21 और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है। माइनस में आ जाएगा 7/3। ओके। तो अगर हम इसको इससे काटते तो कट गया, तो ये आ गया 3। ठीक है। अगर हम अभी इसको काटते तो यहाँ पे आ गया कितना, ये भी आ गया 3। ओके। अभी ये वाला भी 60/3 है और ये वाला भी 7/3, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये वाला इससे कट गया। ठीक है। तो अभी कितना बचा हमारे पास, 3/7 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, 3/7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बार काउंसलिंग के एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा। दिए गए सभी मत वैध हैं और बार काउंसलिंग के प्रत्येक सदस्य को मत देना था। ए और बी के पक्ष में दिए गए मतों के बीच अनुपात 3:10 है। यदि असफल उम्मीदवार को 46,860 मत प्राप्त हुए तो बार काउंसलिंग में कुल कितने सदस्य हैं, मतलब ये दे रखी है 3:10। ठीक है। ये है ए की और ये है बी की। असफल मतलब 3 रेशो वाले को कितने मिले हैं, ये मिले हैं 46,860। ठीक है। मतलब इतने मिले हैं इसको। तो अगर हम देखते हैं ये इसका कितना गुणा है, ये इसका 15,620 गुणा। ठीक है। तो अगर हम इसके मत निकालना चाहिए तो इसको भी 15,620 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1,56,200। ठीक है। आ गया। अभी हमें बताना कुल सदस्य कितने थे, तो कुल को हम इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2,03,060। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए वाला, 2,03,060। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। उसके द्वारा अंतिम मैच लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी। अगर हम देखते हैं उसने कितने रन दिए हैं प्रति विकेट के हिसाब से, तो रन दिए हैं उसने प्रति विकेट के हिसाब से कितने, 24.85। ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रन इक्वल टू 24.85 इंटू आ जाएगा W। ठीक है। ये हो गया। अगर हम देखते हैं अभी ये तो आ गया रन का। ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर और चीज़ ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना ऐड किया है इसने, 52 रन दिए हैं, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रन अपॉन विकेट। ठीक है। अगर हम इसके अंदर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे इसने कितने रन दिए हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो पहले तो इतनी वैल्यू थी। ठीक है। मतलब 24.85 W तो इसकी वैल्यू थी, जमा में उसने कितने रन दिए, उसने दे दिए 52 रन। ठीक है। और उसने विकेट कितने दिए हैं, विकेट लिए हैं उसने 5, तो विकेट के अंदर भी हम 5 जोड़ देते हैं। ठीक है। और उसके अंदर कितना कम हुआ है, तो ये कम हो गया 0.85, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 रन हो गए। ठीक है। तो अगर हम इसको अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 24.85 जमा में 52 इक्वल टू 24 W प्लस में 24 पंजे हो गया 120। ठीक है। तो अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.85 W इक्वल टू, इसमें से इसको घटाते तो ये आ गया 68 W इक्वल टू 68 बटे में 0.85। ठीक है। तो अगर हम इसको इससे काटते तो यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 10 कलम 18 रुपये में बेचता है और 24% का लाभ अर्जित करता है। 55% का लाभ अर्जित करने के लिए
उसे 1530 रुपये में कितनी कल में बेची होंगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट इसमें कितना दे रखा है 24% का, और 10 वस्तुओं का इसने कितने में बेचा है 18 रुपये में। ठीक है, और इसे लाभ हुआ है कितने का 24% का। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं एसपी और सीपी का रेशियो, तो एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई बाय कितना होता है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे दे रखा कितना, इसने 18 वस्तुएं बेची हैं। ठीक है, सीपी पर, और उसे कितना लाभ हुआ है, उसे लाभ हुआ है 24% का, तो मतलब ये हो जाएगा 124। ठीक है, अगर हम यहाँ से सीपी निकालना चाहें तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 18 गुणा में 100 बटे में 124। हम इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं 450 बटे में, हम इसको काट लेते हैं 4 से। ठीक है, और इसको भी काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 31। ठीक है, अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो 450 और ये 31 आ गया। ठीक है, तो नया एसपी कितना आ गया, न्यू एसपी इक्वल टू सीपी का कितना हमें निकालना है 55% को अर्जित करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 155%। ओके, तो यहाँ पे सीपी हमारा कितना दे रखा है, हमने सीपी निकालना है इतना, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे 450 बटे में 31 गुणा में 155 बटे में 100, तो हमने इसको 5 से काट दिया। ठीक है, ये हो गया 20 और इसको हमने इससे काट दिया, तो ये हो गया कितना 22.5। मतलब 55% का करने के लिए हमें इसे 22.5 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो नया एसपी इतना आ गया और पुराना एसपी था कितना 18 था। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो 10 वस्तुएं बेचनी है वे अब कितने में बेचनी है 22.5 रुपये बेचने हैं। ठीक है, अगर 1 रुपये के हिसाब से बेचें तो 1 रुपये से के हिसाब से कितने हो जाएंगी 10 बटे 22.5। ओके, और अगर हम 1530 के हिसाब से बेचें तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बटे 22.5 गुणा में आ जाएगा 1530। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 680। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 720 के लिए 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें सिंपल हमारा SI का फॉर्मूला लग जाएगा, SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। 450 रुपये 420 रुपये दे रखे हैं, रेट कितनी है 4.5%, मतलब ये आ गया 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3 साल के लिए बता रखा है। ठीक है, बटे में आ जाएगा 100। तो अगर हम इससे इसको काटते तो यहाँ पे आ गया 210, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी। ठीक है, 21 63 निम्मा हो गया कितना 567 और बटे में आ जाएगा 10। ठीक है, इसको हटा के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो हमारा ब्याज कितना आ गया, हमारा ब्याज आ गया 56.7, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। तो यहाँ पे दे रखा है 15, 25, 40 और 75। छोटी से छोटी संख्या होगी तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना LCM। अगर बड़ी से बड़ी संख्या हो तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं HCF। ठीक है, तो हम इसका LCM निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 से कर लेते हैं, 5 से 15, 5 पर 25, 5 चटे 40 और 15 पंजे 75। ठीक है, अभी फिर 3 से, 3 एकम 3, 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3 पंजे 15। फिर 5 से 1, 1, 8 और 5। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इनको 5 या 15, 15 पंजे 75, 75 यहाँ पे भी एक आएगा, 75 अट्ठे कितना हो गया, 75 अट्ठे हो गया 600। ठीक है, तो ये आ गया 600 का गुणज आ जाएगा।
ओके, तो 600 का गुणज ये वाला भी नहीं है, 600 का गुणज ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जब भी हम 600 की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं, 600 गुणा 2 हो गया 1200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक हैं। पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे 3 संख्या दे रखी हैं। ठीक है, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं कि वो है 100%। तो पहली संख्या हमने मान ली 125%। ठीक है, और दूसरी संख्या मान ली हमने 160%। तो पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 125 बटे में 160। हम इसको काट देते हैं, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 से काट देते हैं, और यहाँ पे अगर इसको 5 से काटते तो ये आ गया 32 पंजे 160। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 25/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऋचा ने तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 1,20,000 का ऋण लिया। ऋचा को 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना होगा? तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि तिमाही आधार पर, मतलब उसे 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 4 साल का, 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। और रेट हमारे पास कितना हो जाएगा? हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5%। ठीक है, और प्रिंसिपल तो ये हमारा है ही। और अगर हम इसमें अमाउंट निकालना चाहे तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P/1 + R/N। N का मतलब है ये टाइम, और इसकी वैल्यू इंटू आ जाएगा N। ठीक है, ये भी टाइम है हमारा। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 इंटू 1 + R, हमारे पास कितना है? 520। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20% है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.20, और बटे में n कितना है? n हमारे पास 4, और ये हो जाएगा कितना? 4। ठीक है, तो अगर हम इसको अभी देखते हैं आगे, मल्टीप्लाई बाय, ये कितना दे रखा है? ये हो जाएगा हमारा, काटते तो 0.05। ठीक है, अगर हम इसमें जोड़ते तो ये कितना आ गया? ये हो गया हमारा 1.05 की पावर कितनी होगी? 4। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा से करते हैं, यहाँ पे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय, इसका अगर हम पावर 4 करते तो ये कितनी आ गई? 1.215। ठीक है, अगर हम इसकी से मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,45,860.75। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करके एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइप को कितने घंटे काम करना पड़ेगा? कितने घंटे काम करना होगा हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखी है कि 6 पाइप हैं और 10 घंटे काम करते हैं और 3 दिन में भर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बता रखा कि 9 पाइप हैं और 1 दिन में काम करना है। ठीक है, और कितने घंटे काम करना, तो ये हमें क्वेश्चन मार्क बता रखा है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 9। ठीक है, तो 3 आ गया 9, और 3 दूनी हो गया 6, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 20 घंटे, मतलब 20 घंटे उनको काम करने पड़ेगा एक दिन के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 5 किलोमीटर अधिक चल पाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि 5 की बजाय वो किस हिसाब से चलता है? 6 के हिसाब से चलता है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर ज़्यादा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का, और किलोमीटर का डिफरेंस कितना है? 5 का। ठीक है, मतलब ये अगर 25 चलता है
5 पूरे 25 हो गया, तो ये चलेगा कितना, 30 चलेगा। ठीक है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5 का। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 25 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 3, 4, 5, 6 मीटर स्क्वायर है तो 3.5 प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया 3x मल्टीप्लाई बाई 2x इक्वल टू, इसमें कितनी वैल्यू दे रखी है, 34, 56। ठीक है, ये हो गया 6x स्क्वेयर इक्वल टू 34, 56। अगर हम इसको इससे काटते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 576। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 24। ठीक है, अभी हम इसकी वैल्यू निकाल लेते तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 24 या 72, और इसकी वैल्यू निकालते तो ये आ गई 24 दूनी 48। ठीक है, तो हमें बताना है कि खेत की बाड़ मतलब उसके चारों ओर लगाना है, तो उसकी बाउंड्री पे लगाना। तो बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री होती है पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर आयताकार खेत का पैरामीटर कितना होता है, तो ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है इसका पैरामीटर। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे लेंथ है 72 प्लस में ब्रेड्थ है 48 इक्वल टू, अगर हम इसको करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और 2 10, 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, और इस हिसाब से हमें बाड़ लगानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 मीटर दे रखा, तो ये आ जाएगा 7/2। इससे हमने ये काट दिया तो 12 से कितना हो गया, 12 से 84, मतलब ये आ गया 840 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 840 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 2 सिलेंडरों के आधारों की त्रिज्या का अनुपात 3:7 है। तो यहाँ पे R1/R2 कितना दे रखा है, 3/7, और H1/H2 यहाँ पे कितना दे रखा है, 7/9 सिलेंडर हैं। ठीक है, उनका घुमावदार सतह अक्षेत्र मतलब कर्ड सरफेस एरिया पहले का और कर्ड सरफेस एरिया दूसरे का। ठीक है, वो क्या होता है, 2πRH अपॉन में 2πRH, सेम टू सेम हो जाएंगे, यहाँ पे H1, यहाँ पे H2, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। तो पाई से हमने पाई काट दिया, 2 से 2 काट दिया, यहाँ पे इन दोनों की रह गई। ठीक है, तो R1/R2 कितना है, 3/7, और H1/H2 7/9। 7 से हमने 7 काट दिया, 3 से हमने 9 काट दिया, तो कितना आ गया, 1/3। ठीक है, तो इनका रेशियो आ गया कितना, 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी अलग अलग तौर पर काम करते हुए क्रमशः 18 दिन और 24 दिन काम करते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 18, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 24। ठीक है, काम करते हैं, ए कार्य शुरू करता है और लगातार 2 दिनों तक काम करता है। तो सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाले, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 24 या 72, ये आ गया क्या, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, तो 18 चौक हो गया 72 और 24 या 72। ठीक है, मतलब ए काम करेगा 4 के हिसाब से और बी काम करेगा 3 के हिसाब से। तो ए ने काम किया कितना, 2 दिनों तक, और बी तीसरे दिन काम करता है, तो 3 दिनों में कितना काम हुआ, ये तो 2 दिन काम करेगा और ये 1 दिन काम करेगा। तो 4 दूनी 8 और 3 ये आ गया 11। ठीक है, हमें काम कितना करवाना, 72, तो 11 से कम 66, 11 से 77, तो यहाँ पे हम पहले काम करवा लेते हैं 66, गुणा में कितना हो गया 6, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, गुणा में 6, मतलब ये आ जाएगा 18, मतलब 18 दिन हो गए इनको काम करते हुए, 66 वक्त काम हुआ है। अभी काम कितना बचा हुआ, 6। ठीक है, तो यहाँ पे काम कितना है, ये काम कितना करेगा, 8। ठीक है, तो 2 काम बच जाएगा, तो 2 काम जुड़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे काम करवाते हैं 1 दिन का, तो यहाँ पे 1 दिन का काम हो जाएगा ए के द्वारा,
तो ये हो जाएगा 70 पूरा पूरा, और यहाँ पे एक दिन जुड़ जाएगा, और 2 काम ये दोबारा से कर देगा, और 2 काम बच जाएगा। ठीक है, 72 वक्त तो हो गया, लेकिन ये आधे दिन तक काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधा दिन और जोड़ देंगे, तो ये आ गया 19.5 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 960 को दो संख्याओं जो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 960 के गुणनफल। ठीक है, तो 960 के अगर गुणनफल निकालते हैं तो सबसे पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 से डिवाइड होगा 192, फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 64, फिर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 8, फिर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1। मतलब ये आ गए इनके फैक्टर। 2 की पावर 6, 8 कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 3, मतलब हो गया 2 की पावर 6 गुणा 3 और गुणा में आ गया 5। ठीक है, तो मतलब इसके जो फैक्टर हो गए वे 2 के और 3 के और 5 के इस हिसाब से हो गए। तो अगर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच आर को प्राइम टू इच अदर, तो इनके कितने वेज बन सकते हैं? ये होंगे 2 की पावर k-1। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है कि इन वेज से हम इनके को प्राइम नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दे रखे हैं? k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1, 2 और 3, तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 2 और आ गया 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 25,000 के बिल पर लागू 30% की एकल छूट और 25% और 5% वाली 2 कर्मी छूटों के बीच का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 25,000 पर 30% की छूट है, तो 25 दिया आ गया 7500। ठीक है, और ये दे रखी है 25% और 5% की, तो हम यहाँ पे ये वाला लगा देंगे 25% प्लस 5 माइनस 25 गुणा में 5 बटे में 100। ठीक है, मतलब ये हो गया 25 और 5 30 माइनस 25 पंजे 125, मतलब 1.25। ठीक है, तो पहले तो 30% इसमें लगा हुआ था और इसमें 30% की मतलब 1.25% की कमी आ गई, मतलब ये हमारा अंतर है। ठीक है, तो अंतर हमें बताना है, तो 25,000 का हम क्या निकाल देंगे? 25,000 का हम निकाल देंगे 1.25% बटे में 100, और इसको हटा के हम यहाँ पे 100 और लगा देंगे। अगर हम इसको इससे काटते हैं और 1 0 से हम ये 1 0 काट देते हैं, तो यहाँ पे 125 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 3125। ठीक है, और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट लग के, तो यह आ जाएगा 312.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आनंद ने एक राशि को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक से निवेश किया। वह राशि 5 वर्षों में 1680 हो गई, जबकि 9 वर्षों में वह 2064 हो जाती है। उसकी धनराशि कितनी होगी? तो अगर हम देखते हैं, जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट किस हिसाब से होता है? उसमें प्रिंसिपल होता है और वो होता है एसआई। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम अपॉन में होता है 100। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, अगर हम पी को यहाँ से कॉमन ले लेते तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दे रखी है अमाउंट कितनी है 1680, तो आ जाएगी 1680 इक्वल टू पी हमें निकालना है और हमें 1 प्लस आर टी का मतलब आर यहाँ पे 8% है और टी कितना है 5 साल और बटे में दे रखा है 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी इंटू 140 बटे में 100।
इक्वल टू कितना है 1680। अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1680 गुणा में 100 बटे में 140। ठीक है, अगर इससे इसको काटते हैं और इससे इनको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा देता है। तो अगर हम मानते हैं राम अपॉन श्याम, राम ने 1200 मीटर दौड़ा है और श्याम ने 1000 मीटर दौड़ा है। ठीक है, मतलब 200 मीटर का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और कितनी सेकंड में, 20 सेकंड में। तो अगर हम देखते हैं 1 सेकंड में कितना डिफरेंस आएगा, 1 सेकंड में आएगा 200 बटे में 20, मतलब ये आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे शाम का अगर हम निकालते तो यहाँ पे आ जाएगा शाम का 1000 बटे में 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शाम का, कि शाम कितनी देर तक भागा है। ठीक है, शाम भागा कितनी देर तक, शाम भागा है 100 सेकंड तक। ठीक है, तो अगर हम राम की यहाँ पे गति निकालना चाहे तो राम की गति कितनी हो जाएगी, 1200 बटे में अगर हम 100 सेकंड में निकालते तो ये हो जाएगी राम की गति। तो मतलब जितना श्याम भागा उतना ही राम भागेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा हमारा 12 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 15,000 किलो भार वाले एक घन मीटर तांबे को 4 मीटर लंबाई की एक वर्गाकार सिल्ली में रोल किया जाता है। इस सिल्ली से एक सटीक घन काटा जाता है। घन का वजन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 क्यूबिक मीटर होगा। ठीक है, वेट इसमें कितना दे रखा है, वेट दे रखा है 15,000 kg और लेंथ इसमें दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर सिल्ली दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो उसकी लेंथ है और जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालना चाहिए तो 4 इंटू ए स्क्वायर। तो लेंथ इसमें दे रखी 4, पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे कितना दे रखा है 1 मीटर क्यूब, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं 4a स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 0.5। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम यहाँ पे निकालते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अभी इक्वल टू ए की वैल्यू का हम क्यूब कर देंगे तो 0.5 का क्या हो जाएगा क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 0.125। ठीक है, इतना हो गया। अगर हम वेट निकालना चाहें इसका, ये तो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, और ये इसका वेट है, तो घन का पूरा वजन निकालना चाहे तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे वेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू वेट ऑफ क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000 गुणा में 0.125। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1875 kg, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, और जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, ओके फ्रेंड, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।